Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। इस ग्रुप में कुछ लोगों क्या बल्कि दो एक गलीज से लोग हैं, गलीज से मेंबर हैं। और खुदा का करना ये हुआ कि जब उसकी रहमत सामने आती है कि गलीज लोगों के चेहरे खुद ब खुद सामने आते हैं। एक गलीज ने अपनी गलीज शक्ल दूसरे गलीज शक्ल के आदमी से शेयर करना चाहिए और अपना रियल फ़ोटो सेल्फ़ी लेकर उसको भेजा। और उस गलीज़ जानवर ने, जो कि बिल्कुल बराबर का गलीज़ शक्ल का है, वो शक्ल पूरी व्हाट्सएप वर्ल्ड में रिलीज़ कर दी, फैला दी। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये इन लोगों के यकीन का हालत है, ये इन लोगों की दोस्ती की हालत है। और ये सवाल उठाते हैं बेवा की शादी के रिगार्डिंग और पूछते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के ख़यालात। तो जब इतना बुरा टाइम चल रहा था कि लेडीज़ के साथ काफ़ी कुछ हो जाता था, आप लोग टोंटिंग कसते रहते हैं कि सती प्रथा थी, ये थी, वो थी और औरत को शौहर की चिता पे जाकर जल जाना पड़ता था। उसके वजूहात, मामलात और हालात कुछ और थे। बट यह है कि मुख्तसर सवाल ये है कि क्या बेवा की शादी के फ़ेवर में थे या नहीं स्वामी दयानंद जी? इसका जवाब यह है कि बिल्कुल 100% टोटली होली स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेवा की शादी की वकालत की है। बल्कि उन्होंने इसके लिए पूरा जद्दोजहद की और लोगों को बताया कि बेवा की शादी हो ही जानी चाहिए। बेवा की शादी का समर्थन किया और उनकी सीख के हिसाब से ही काफ़ी बेवाओं की शादियाँ हुई हैं। और एक नया प्रचलन उन्होंने ही चलाया और इज़्ज़त व इकराम के साथ बेवाओं के अपने घर बसाए गए और उन्होंने गृहस्थ जीवन का अपने आनंद लिया। जैसे ही हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र, प्रोग्राम मैनेजर बाकायदा मेहनत करते हैं, माशाल्लाह पोस्ट तैयार करते हैं, अनाउंसमेंट करते थे। और अनाउंसमेंट करते ही इस प्रोग्राम का हमें उम्मीद थी कि जो कुछ भौंकने वाले कुत्ते हैं वो फ़ौरन ही भौंकने लगेंगे और हुआ भी यही है। तो उन लोगों की तरफ से सवाल फ़ौरन ये लिखा गया कि वो तो हम भी मानते हैं कि विधवा मैरिज की थी। यानी कि उन्होंने मान लिया है कि स्वामी जी की तालीम ये है कि बेवाओं की शादी कर दो, बट फिर नियोग की वजह क्या थी? नियोग करने को क्यों कहा है विधवा से? अब ये इन लोगों की समझ-बूझ, इन लोगों के दिमाग और इन लोगों की समझदारी का आप परिचय ले सकते हैं कि इनको कितनी मालूमात है आर्यास के रिगार्डिंग, कितनी मालूमात है वेदास के रिगार्डिंग और कितनी मालूमात है नियोग के रिगार्डिंग। ये लोग सिर्फ टोंटिंग कर सकते हैं, दूसरे मज़हब के सवालात उल्टे-सीधे पेश कर सकते हैं और ऐसे-ऐसे तर्जुमे। भई उर्दू और संस्कृत का क्या लेना-देना? जो यहाँ उर्दू का लिटरेचर लगाया जाता है, जिसे हम नकार चुके हैं पूरी तरह। संस्कृत इतनी टफ भाषा है कि इसका हिंदी में ही ट्रांसलेशन करना बड़े-बड़े आचार्यों का काम है। उसमें भी नकली ट्रांसलेशन हुए हैं और ये गलीज़ लोग, जाहिल से लोग यहाँ पे उर्दू की चीज़ें पेश करते हैं, जिन्हें हम कंडेम करते हैं। उसमें आप कुछ भी लिख के लाते रहिए, हमारी कोई कंसर्न नहीं है। रही बात इसकी, जब आप लोगों ने मान लिया है तो इसमें ज़्यादा टाइम करना बेकार है। बट मैं एक बार क्या लास्ट बार ही दोहरा दूँ कि नियोग का फ़र्क ये है, विधवा से बिल्कुल किया जाता है, बेवा से, बट किन हालात में वो पॉसिबल है। हमने कई बार कहा है, बट भैंस के आगे बीन बजाना हो गया कि एक परिवार है, काफ़ी संपन्न है, मालो दौलत, ज़मीन, जायदाद सब कुछ उसके पास है और मान लीजिए कि एक ही बेटा था, उसकी शादी भी की, बट औलाद पैदा होने से पहले या प्रेगनेंसी रहने से पहले ही वो आदमी किसी वजह से चल बसा और वो औरत बेवा हो गई। और ये रास्ता उसके पास भी खुला हुआ है कि उसकी बिल्कुल शादी कर दी जाए, वो कहीं शादी कर ले, अपनी गृहस्थ जीवन जिए, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। बट ये है कि हिंदू कल्चर में ज़्यादातर औरतें या इस तरह सोच के आती हैं, ये उन्हें संस्कार दिए जाते हैं कि आपकी डोली हमारे घर से उठ रही है, यानी कि माँ-बाप के घर से, और ससुराल जहाँ आप जा रही हैं, वहाँ से आपकी अर्थी उठनी चाहिए। अब ऐसा है कि अगर प्यार मोहब्बत इतना मिला शौहर से और उसके ख़ानदान से कि वो औरत कुर्बान होने के लिए तैयार है, तो वो खुशी से कह देती है अपने सास-ससुर वग़ैरह से कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने मरहूम शौहर का नाम, वंश आगे चलाना चाहती हूँ। जब ये परंपरा है कि अगर नियोग से औलाद हासिल हो गई, तो उसी ख़ानदान की कहलाएगी, उसी बाप की कहलाएगी, तो उस वजह से वो नियोग कर सकती है। हालाँकि इस मामले में भी लेडी अपनी अज़ीम कुर्बानी देती है। बच्चा हमल कराती है, 9 महीने तक पेट में रखती है, बाकायदा विलादत होती है और उसके बाद एक बच्चे की परवरिश की जो ज़िम्मेदारी होती है, वो एक माँ ही समझ सकती है।
उस माँ की पूरी बच्चे की परवरिश लेगी, अपना शादीशुदा जीवन, या आप लोग मुसलमान हैं, दूसरी भाषा समझेंगे, अपना सेक्सुअल जीवन भी कुर्बान कर देती है एक बच्चे के ऊपर, उसकी परवरिश के ऊपर, अपने सास ससुर के ऊपर, अपने मरहूम शौहर के ऊपर। तो हम इसलिए कहते हैं कि नियोग एक मुक़द्दस अमल है। निकाह जिसे आप कहते हैं, उसके ज़रिए ही अमल में लाया जाता है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। सबके सामने ऐलान होके बाकायदा, और ये पता होता है कि नियोग फला के साथ हुआ है और बच्चा किसका कहलाएगा। तो हम लोग इसे जायज़ मानते थे, मानते हैं, समर्थन करते हैं, समर्थन करते रहेंगे। उसूल और ज़ाब्ते की बात ये बनती है कि जिस रिलीजन का या जिस धर्म का बंदा टोंटिंग कर रहा है, आर्य धर्म पर बकवासात कर रहा है, उसके अपने रिलीजन का भी कंपैरिजन कर लिया जाए। बरेलवी मुशरिक के जो अकाबरीन हुए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने शुरू में जब उन्हें शादियाँ करनी थी और बहुत ज़्यादा शादियाँ करनी थी, तो उन्होंने ये बात मशहूर की कि वो बेवाओं के विवाह का समर्थन करते हैं और बेवाओं की शादियाँ कर देनी चाहिए। और ये ऐलान करके काफ़ी बेवा लोगों से निकाह भी किया, उनको अपने साथ रखा, सेक्स का मज़ा भी लिया। काफ़ी औरतों को लौंडियों के नाम पे रखा, जिनसे निकाह की भी ज़रूरत नहीं और वो बीवी भी नहीं कहलाते थे। और उनका कहना था कि बेवाओं की शादी कर देनी चाहिए, बेवाओं की शादी कर देनी चाहिए, बेवाओं की शादी कर देनी चाहिए। और ये कहते-कहते ही बहुत सारी बेवाओं को इकट्ठा कर लिया गया और छोटे-छोटे टेंट की जगह उन्हें दे दी गई, और एक बेवा को 1 दिन मुकर्रर कर लिया गया और 1 महीने में 30 दिनों में भी 1 का नंबर नहीं आता था। बट बहुत छोटी-सी बात है कि जब उस बंदे की अपनी मृत्यु हुई, यानी कि डेथ हुई, तो डेथ से थोड़ा-सा पहले, जबकि उन बेवाओं की उम्र इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी जितना कि वो उस आदमी के साथ रही थीं, उसके बाद उन और भी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुकी बेवाओं की शादी पे पाबंदी लगा के चले गए कि अब ये जो मेरी साथ रही हैं, वो किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। तो ये इंसाफ था या गैर इंसाफ़ी थी, मुनाफ़क़त थी या क्या था? ये तनाज़े की बात ही नहीं है, मुतज़ाद बातें नहीं हैं कि जब आपको शादी की ज़रूरत हो तो आप बेवा की शादी को जायज़ बता दो, बेवाओं की शादी की वकालत करते हुए शादियाँ कर लो। और जब उन बेवाओं की उम्र और ज़्यादा हो चुकी है आपके साथ रहते-रहते और आप इस दुनिया से जा रहे हो, जाने से पहले आप सख्ती के साथ पाबंदी लगा के चले जाओ कि अब ये लोग दोबारा शादी नहीं कर सकते। ये अकाबरीन का काम है अपने रिगार्डिंग, और अपने अकाबरीन के रिगार्डिंग सोचने का मकाम है बरेलवी मुशरिक का। अल्टीमेटली ये प्रूव किया कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात ये हैं कि बेवाओं की शादी हो जानी चाहिए और कर देनी चाहिए। उन्होंने इस बात का समर्थन किया है, और जो नियोग पे टोंटिंग करते हैं, बकवासात करते हैं, उस नियोग को भी हमने बिल्कुल एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि नियोग में और शादी में क्या डिफरेंस है। अब यह है कि हर एक जगह तो ये नहीं होगा कि एक ही बेटा होगा, उसकी औलाद नहीं होगी, भरा पूरा ख़ानदान भी होता है लोगों का। और नियोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपातकाल, इमरजेंसी, या ये कि विशेष स्थितियों, ख़ास हालात में ही किया जा सकता है। कोई शौक के लिए नहीं होता, अय्याशियों के लिए नहीं होता। हाँ, अय्याशियों के लिए 30-30, 40-40 औरतें रखी जाती हैं, ऐसी-तैसी करने के लिए। इससे ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहता। मैं समझता हूँ ये अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात ये हैं कि बेवाओं की शादी कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह टू ऑल। सुल्तान को सलामी पेश की जाए।